प्रेज़ द लॉर्ड सभी को, जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रियो दिल की गहराई से कि सचमुच परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने परमेश्वर के कलाम को ला सकूँ और कुछ वचनों से मैं आपके सामने बातचीत को कर सकूँ। मेरे प्रियो, इस समय है हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम लोग प्रार्थना को करेंगे और फिर हम लोग वचन में जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना को करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते राजा, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से खुदावन बाप प्रभु आप ब्लेस कर, आशीर्वादित कर खुदावंदा प्रभु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। और पिता परमेश्वर खुदावंदा होने दे राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु। जब हम लोग वचनों को सुनते राजा, वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु आपने किया, आपका धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन और आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग जो है एक वचन को निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो मेरे हृदय में डाला था वो है कि सामर्थ्यशाली प्रार्थना। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये समय है कि मेरे लोगों को प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। ये समय है कि जो मेरे लोग उठ खड़े हो। ये समय है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और मेरी बेटियां उठ खड़े हो और वो जो है सामर्थ्यशाली कार्य को करने पाए। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समय चाहता है कि उसकी कलीसिया एक मन एक चित हो जाए। उसकी कलीसिया जो है मेरे प्रियो, वो चाहता है परमेश्वर की उसकी कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करने पाए। उसकी कलीसिया जो है वो परमेश्वर की कलीसिया जो है वो दिखा दे कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो जो है प्रार्थना करने पाए। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ों को परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला। और आइए हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे और हम लोग आगे को बढ़ेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और पहले पद से हम लोग जो है 5वें पद तक हम लोग पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि प्रसव के बाद उसे लोगों के सामने लाए। पतरस बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ हम सब देखते हैं कि कलीसियाओं पे सताव हो रहा था। यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है हेरोदेस राजा कलीसियाओं पे सताव को कर रहे थे। वो प्रभु के दास और दासी और प्रभु के चेलों के ऊपर वो सताव को कर रहे थे। उन्हें यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा डाला और उन्होंने देखा कि पतरस भी है जो यीशु का चेला है। अब उस पतरस को भी उसने क्या करा, बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ 5वें वचन के ऊपर अपने ध्यान को लाए। 5वें वचन के ऊपर, जैसे कि मेरे प्रियो आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, इस समय इस टाइम में हम लोग देखते हैं कलीसियाएं सताई जा रही है। हम लोग देखते हैं कि कैसे संसार में क्लेश हो रहा है, कैसे एक महामारी से कई लोग, कई आत्माएं नाश हो रही है। हम लोग जानते हैं मेरे प्रियो, ये कोविड-19 जैसे महामारी से कई प्रभु के दास सेवक जो है और दासियाँ, प्रभु के बेटे और बेटियाँ प्रभु के गोद में सो गए। और हम लोग देखते हैं कि कैसे उनके जीवन को वो जो है ये कर रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको जो है, मैं आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहती हूँ, मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि इस समय जो है हमें प्रार्थनाओं को करना है। यस मेरे प्रियो, जब मैं प्रार्थना में थी, मैं प्रेयर कर रही थी कि प्रभु इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं अपने घर में बैठी हूँ, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मैं कैसे तेरी सेवकाई को करने पाऊँ, मैं कैसे प्रभु तेरे लोगों तक पहुँच पाऊँ। मेरे प्रियो, मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के कलाम के द्वारा मुझसे बातचीत किया कि इस समय हमें बहुत ज़रूरी है प्रार्थनाओं को करना। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कलीसिया होने के नाते, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते, हम ये सारे शैतान के हथिकारों को, हम सारे उसके शैतान के जो हथियार है उसको हम लोग ब्रेक करें, हम मृत्यु की आत्मा को हम लोग बांधने पाए। और मेरे प्रियो, हम लोग जो है
इस कलीसिया होने के नाते हम लोग जो क्लेश को देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत देश में कितने लाखों लाखों लोग कोविड से जो है ग्रसित हो रहे हैं। हम लोगों को उस सारी बातों के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, कलीसिया होने के नाते मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, सचमुच एक बड़े ही बोझ के साथ कि जब आज आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया है, हम कलीसिया होने के नाते हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपका देश बचाया जाएगा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपका शहर, आपका नगर बचाया जाएगा। मैं आपको फिर से कह रही हूँ मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, ओ मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, जितने लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, ये समय है कि आप प्रार्थनाओं को करें, लौ लगा के प्रार्थनाओं को करें। आप अपनी प्रार्थनाओं में आपके देश को, ओ अपने देश के लोगों को, आम जनताओं को, वो अधिकारियों को, देश के मेरे प्रियो, आप सभी को आपकी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि इस समय आप जब अपने घरों में बैठे हो, आप सुरक्षित हो मेरे प्रियो, तो इस समय आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है मेरे प्रियो। जो लोग, जो प्रभु के दास और दासियां जो जा रहे हैं, अभी भी सेवकाई को कर रहे हैं, जो कोविड, जहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि काफी लोग जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके पास जा जाके प्रभु के सर्वेंट लोग क्या कर रहे हैं, सेवकाई को कर रहे हैं, उनकी मदद को कर रहे हैं। काफी प्रभु के दासोदा इस समय आपको उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको प्रार्थनाओं को करना है। हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में काफी जो है आत्माओं नाश हो रही है, हमें उस नाश होने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। जैसे कि वचन भी कह रहा है मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं जब कलीसियाओं में सता हुआ, जब याकूब को मरवा डाला गया, जब पतरस को बंदी गृह में डाल दिया गया, क्या कलीसिया हार मान गई? क्या कलीसिया पीछे हट गई कि यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा जो है हम पे सताव आ रहा है, हम अब कुछ नहीं कर सकते, हमारे प्रधान तो चले गए, पतरस चला गया, याकूब को मरवा डाला, अब हम कुछ नहीं करते? नहीं, उस समय वैसा नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय कलीसिया ने क्या किया? भले पतरस बंदी गृह में था, भले याकूब को मरवा डाला गया, लेकिन कलीसिया क्या कर रही है? 5वें वचन के अनुसार बैठकर लौ लगा के अपने परमेश्वर से प्रार्थनाओं को कर रही है। यस आमेन, हालेलुया। अपने परमेश्वर से प्रार्थनाओं को कर रही है, लौ लगाकर कलीसिया। हम देखते हैं एक बड़े सत्ताओं के बाद भी कलीसिया वचन के अनुसार प्रार्थना कर रही है मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि कैसे कलीसिया सताई जा रही है, कैसे जो है शैतान कलीसियाओं को बंद करवा के रखने की कोशिश में है, कलीसियाओं को खुलने देने की कोशिश में, लेकिन हम जानते वो तो हार चुका है। आमीन। वो चाहता है कलीसिया बंद हो जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलीसिया हो सकता है कि कलीसिया बंद हो गई हो, लेकिन हर एक गली, हर एक घर में कलीसिया जो है शुरू हो चुकी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरी इस बात से आनंदित नहीं हो रहे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, भले आज हम लोग जो है 50 से 100 लोग मिलके परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे होंगे एक कलीसिया में मिलके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर एक वो घर में जहाँ 3 या 4 लोग हैं, जहाँ 5 लोग हैं, जहाँ 2 लोग हैं, वो मिलकर जो है रोज प्रतिदिन कलीसिया होने के नाते वो प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, वो अपनी आराधनाओं को कर रहे हैं। क्या ये आश्चर्यचकित नहीं है? शैतान कलीसियाओं को बंद करना चाहता था, लेकिन वो भूल चुका था कि हम खुद में एक कलीसिया है। वचन कहता है मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप चलते फिरते कलीसिया हो। यस मेरे प्रियो, जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, जितने लोग प्रभु पे विश्वास करते, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक चलता फिरता परमेश्वर का मंदिर हो, आप खुद में ये एक कलीसिया हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप जब अपने घरों में बैठते हो, घरों में मिलके जब आप लोग उसकी आराधना करते हैं, कलीसिया शुरू हो चुकी है, हर एक घर में कलीसिया शुरू हो चुकी है। लेकिन मेरे प्रियो, बात आती है इस समय हम लोगों को जो मध्यस्थी करना पड़ेगा। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि पतरस बंदी गृह में था और जो है सभी लोग क्या कर रहे थे? सभी लोग प्रार्थनाओं को कर रहे थे, कलीसिया प्रार्थनाओं को कर रहे थे।
कि परमेश्वर पतरस को बाहर लेके आया। हम नहीं जानते वो कैसे बाहर आएगा, लेकिन हम ये जानते कि हमारा परमेश्वर महान है जो पतरस को बंदी गृह से बाहर निकालेगा। यस मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, हम नहीं जानते कि कैसे ये कोविड-19 जैसे वायरस नाश होगा, हम नहीं जानते कि ये किसका अंत का होगा, लेकिन हम ये जरूर जानते हमारा परमेश्वर महान है जो ये सब कोविड-19 को, सारे शैतान की ताकत को, उसके अधिकार को, उसके सारे हथियार को प्रभु यीशु नष्ट नाबूद करेगा। परमेश्वर अपनी जलजलाहट से ये सारे मृत्यु की आत्मा को क्या करेगा, नाश करके रख देगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम नहीं जानते, लेकिन हमारा परमेश्वर जो महान है वो जानता है, वो सब कुछ करने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ ये समय है मेरे प्रियो। आज आप अपने घरों में सुरक्षित हो, अच्छा भोजन को खा रहे हो, अच्छे स्वास्थ्य को रखे हो। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं रखा कि आप अच्छे से सोने पाओ, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं रखा कि आप अच्छा बना के खाने पाओ। यस, आपको खाना है, आपको सोना है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप सुरक्षित है तो परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह को किया, आपको हर एक महामारी से, वायरस से बचाया, ताकि आप हर वो पर्सन, हर एक वो प्रभु का दास दासी, हर एक वो नाश होने वाली आत्माएं, हर एक वो लोग, उनके लिए आप प्रार्थना कर सको, उनके लिए आप मध्यस्थी को कर सको। परमेश्वर ने इसीलिए आपको आपके नगर में रखा। यस, मैं फिर से कहती हूँ मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। यस, आपकी प्रार्थना के प्रभाव से ये कोविड-19 जैसा वायरस ये नष्ट-नाबूद हो सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो, जो व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, जो व्यक्ति ऑक्सीजन पे है, वो ऑक्सीजन से बाहर आ सकता है, वो वेंटिलेटर से बाहर आ सकता है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हॉस्पिटल जो है खाली हो सकते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुर्दे जिलाए जा सकते हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो नहीं भी होने वाला है वो भी हो सकता। असंभव को परमेश्वर संभव कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। यस, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। ये ना समझे कि आप अभी विश्वास में आए हैं, आपको तो 1 महीना हो चुका है, आपको तो 2 महीना हो चुका है, आप 10 साल से विश्वास में आप प्रार्थनाओं को कर रहे हो, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। मैं आपको कहती हूँ, इस समय आप जिस किसी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, और परमेश्वर जो महान है आपकी प्रार्थनाओं के सुनकर आपको उत्तर को देगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सतेज हो जाए। ओ मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अब ये समय नहीं रहा हम खाते पीते इंजॉयमेंट को करते रहे। ये समय आपकी ज़रूरत है, ये समय आपके नगर को आपकी ज़रूरत है, ये समय आपके शहर को आपकी ज़रूरत है, आपके राज्य को, आपके देश को आपकी ज़रूरत है मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है मेरे प्रियो। आज हम जब देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं, कहीं जो है लो आत्माएं नाश हुई जा रही है, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कितना प्रार्थना करते हो आपके देश की शांति के लिए, आप कितना प्रार्थना करते हो आपके शहर के लिए, उस नाश होने वाली आत्माओं के लिए आप कितना प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो मैं आज ही से आपको बोलती हूँ, प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे हर एक समय का, हर एक शब्दों का और हर एक बातों का लेखा लेगा। क्या बोलेंगे आप मसीह होने के नाते, आप क्या बोलेंगे उस परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते, मुझे बताइए। जब परमेश्वर के सामने आप खड़े होंगे और परमेश्वर पूछेगा कि मैंने तुझे हष्ट पुष्ट और चंगा भला रखा था कि तू मेरे लोगों के लिए मध्यस्थी को कर, तू मेरे लोगों के लिए, तू अपने देश के लिए प्रार्थनाओं को कर, उस समय तू क्या कर रहा था? आप क्या बोलेंगे? आपका जवाब क्या होगा? क्या प्रभु मैं अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, प्रभु मैं अपने परिवार के लिए मैं काम पे गया था, मैं जॉब पे गया था, प्रभु मैं थक गया था, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा था? आपका जवाब क्या होगा? मैं नहीं जानती इस समय कि आपका जवाब क्या है, लेकिन मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, इस महामारी के लिए, यहाँ पे जो लोग रहे से प्रभु के सर्वेंट के लिए, दास दासी के, तो मेरी आवाज को जब आप साथ सुन रहे हैं, ये परमेश्वर
परमेश्वर का आवाज़ आप तक पहुंचाया जा रहा है। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आप आज ही से प्रार्थना करना शुरू करें, आज ही से मध्यस्थी करना शुरू करें अपने लोगों के लिए, उस नाश होने वाली आत्माओं के लिए, क्योंकि आपको इसका लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन तो कहता है परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपनी महिमा को करा लेगा। यस, परमेश्वर पत्थरों के द्वारा अपनी महिमा कराएगा, पत्थर भी उसकी महिमा करेंगे। लेकिन आपका क्या मेरे भाई और बहनों, आपका क्या, आप क्या लेखा देंगे? परमेश्वर आज नहीं कल जो का त्यों कर देगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपका क्या? मेरे प्रियो, कलीसिया होने के नाते, परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते आपको प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना है। हम देखते हैं, जैसे अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग वचन में बढ़ेंगे तो कि 12वां अध्याय का हम लोग अगर 6वां पद से देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ वचन कहता है जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने का था, उसी रात पत्र 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरेदार पर बंदी गृह में उसकी रखवाली को कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज भले सिचुएशन आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो, हम लोग यहाँ देखते हैं पतरस जो था जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उसके हाथों में, पैरों में, हो सकता है गले में जंजीर थी, और उसके साथ जो थे उसके सिपाही थे हेरोदेस के, और जिस जेल में, जिस बंदी गृह में वो बंद था, उसके आजू बाजू भी जो थे वो बंदी गृह के जो पहरे को दे रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है ये सिचुएशन है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आपकी परिस्थितियाँ ऐसी हो कि क्या कर सके, आपको नजर आ रहा सामने कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको जो है आपको कुछ नहीं समझ आ, इस समय आप शांत हो गए हो, इस समय हो सकता है आपकी आशा टूट चुकी हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वचन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं पतरस ऐसे लोगों के 4 सिपाहियों की नजर में था, जंजीरों से जकड़ा हुआ था। लेकिन कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा क्या हुआ, हम लोग आगे को देखते, हम लोग 7वें पद से आगे बढ़ेंगे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पतली पे हाथ मारा और उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब सरदूत ने उसे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए मेरे प्रियो, अभी तक आश्चर्य कर्म हुआ क्या? नहीं। लेकिन जब कलीसिया प्रार्थना करने लगी, लेकिन जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही है, जब कलीसिया ने अपने अधिकार को ले लिया, जब कलीसिया ने जान लिया कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है, वो क्या करने लगी? प्रार्थना करने लगी। और जब वो प्रार्थना करने लगी, हालेलुया, रबा सा खटारा वाला, हम देखते हैं मेरे प्रियो, स्वर्गदूत जो है बंदी गृह में आके खड़ा हो गया। स्वर्गदूत 4 लोगों के बीच में जो था, पतरस घेरा गया था जंजीरों से। मेरे प्रियो, क्या उस समय जब वो जंजीर खुल के नीचे गिरी होंगी तो क्या उस समय आवाज नहीं आई होगी? क्या उस समय पहरे हुए लोगों ने देखा नहीं होगा कि जंजीर खुल चुकी है? मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उस बंदी गृह में आया, क्या उस समय किसी ने नहीं देखा होगा? मेरे प्रियो, देखिए, परमेश्वर जो है आपकी सुरक्षा के लिए, आपको वहां से बाहर लाने के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर इस परिस्थितियों में जब आप ऐसी परिस्थितियों से घिरे, जब आज आप देख रहे हैं आपके सामने, आगे पीछे, आजू बाजू मृत्यु 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 को आप लोग सुन रहे हो, आप देख रहे हो ऐसे गलत न्यूज को आप सुन रहे हो, कितने गलत काम हो रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलीसिया की प्रार्थना ये सारी चीजों को रोक सकती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया की प्रार्थना ये सब बातों को रोक सकती है। हम देखते हैं मेरे प्रियो, अचानक से बंदी गृह में ज्योति चमकी और परमेश्वर का स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया और तुरंत पतरस की जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, इस समय आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा जंजीरें टूट पड़ेंगी, जंजीर गिर
गिरते चले जाएंगे। शैतान का हथियार जो है इस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ नाश नाबूद हो जाएगा। शैतान का वो अधिकार जो वो इस्तेमाल को कर रहा है वो नाश किया जाएगा। किसके कारण? आपके और मेरे कारण, जब हम लो लगा के प्रार्थनाओं को करेंगे। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया, पतरस की जंजीरें खुल गई। स्वर्गदूत कहता है उठ जल्दी कर। यस हालेलुया, उठ और जल्दी कर। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये समय उठिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। यशायाह 60 के अनुसार कहता है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। उठिए, ये समय खाने पीने का, सोने का, एंजॉय करने का नहीं है। जब आप अपने घरों में हष्ट-पुष्ट चंगे भले हो, आपको प्रार्थना करना है, आपको उठ खड़े होना है, आपको जो है मध्यस्थी को करना है, आपको प्रार्थना योद्धा बनना है। वो योद्धा युद्ध करने वाला, ये समय युद्ध का है। आपको और मुझे युद्ध को करना है, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर ने इस समय के लिए आपको और मुझको रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहती हूँ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो है ये सब कुछ बदल जाएगा। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं आपको बताना चाहती हूँ उठ खड़े हुए, जैसे पतरस को स्वर्गदूत तैयार कर रहा है। अपने जूते पहन, कमर को कस और अपने वस्त्र को पहन ले। मैं मेरे प्रियो आपको बोलना चाहती हूँ अपनी लाठी को ले लीजिए, अपनी तलवार को ले लीजिए और उठ खड़े हो जाइए इस युद्ध के लिए। मेरे प्रियो जय आपकी है, जय हमारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जयवन से जयवन रखा है। सिर्फ हमें उठ खड़े होना है, हमको उस ये लाठी को लेना है और हमें बोलना शुरू करना है। हमें बोलना है कोरोना वायरस यीशु के नाम से मैं तुझे नाश करती हूँ। तू हमारे देश में रह नहीं सकता, तू हमारे लोगों के बीच में रह नहीं सकता। तू मृत्यु की आत्मा को मैं बांधती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 18:18 के अनुसार परमेश्वर ने कहा है तुम जो पृथ्वी में बांधोगे वो स्वर्ग में बना जाएगा। हम पृथ्वी में बांधेंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग में वो सारी चीज बने जाएंगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो उठिए, उठिए, ये समय है कि आप और मैं जो है प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा बन जाए। इस समय हमें नीड है, हमें जरूरत है, हमारे लोगों को आपकी जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्रिय वचन क्या कहता है। रिब्रा शोटोरा वाला सखलटा रवा, हम लोग देखते हैं 8वें पद को। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया और फिर उसने कहा वह वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकल के उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है। वरन समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे निकल कर उसे लोहे के फाटक पर पहुँचे और जो नगर की ओर है वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वो निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो यहाँ हम देखते हैं वो लोग निकल नहीं पाए, पहले पहरे से दूसरे पहरे से वो लोग जो है निकले और वो लोग फाटक के पास आए और वो फाटक आप से आप ही खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हो सकता है आपको अभी सब कुछ बंद नजर आ रहा, हर एक मार्ग आपको बंद दिख रहा है, हर एक जो आप देख रहे हो आपको कोई भी आशा कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको मेरे प्रिय और भाई और बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ आशा है, वो भी आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। आशा है वो भी आपके विश्वास भरी प्रार्थनाओं के द्वारा। जब आप प्रार्थनाओं को करना शुरू करेंगे, जब आप घुटनों में आएंगे, जब आप आंसुओं के साथ अपने देश के लिए मध्यस्थी करेंगे, जब आप अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए मध्यस्थी को करेंगे, मैं आपको बोलना चाहती हूँ फाटक के द्वार आप से आप ही खुलना चालू हो जाएंगे यीशु के नाम से। मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम कह रहा है वो मार्ग खुलते चले जाएंगे, वो रास्ते खुलते चले जाएंगे, वो ऐसी ऐसी बातों को आप देख नहीं पाओगे जो आपने सोचा भी नहीं था। आज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ में, इस शहर में, उस शहर में, उस नगर में, उस नगर में, उस देश में, इस देश में कोरोना वायरस। मैं आपको कहती हूँ कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, हमारे परमेश्वर की करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 के अनुसार वहाँ दाऊद की जो है स्तुति को कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सदा की है। वो कहता है मैं आपको बोलना चाहती हूँ जब आप प्रार्थनाओं को करना शुरू करें
करेंगे। आप अपने देश के लिए डोर्स ओपन होता हुआ देखना शुरू करेंगे। आप अपने शहर के लिए जो है आप रास्तों को खुलता हुआ देखना शुरू करेंगे। वो आप फाटकों को देखेंगे, इलाज को देखेंगे, इस वायरस के ऊपर आप देखेंगे कि कैसा जो है दवाइयाँ बन रही है। आप देखने पाओगे कैसे लोग बचाए जा रहे हैं। आप देखने पाओगे कि मृत्यु की कतार पे कैसे परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है, लोगों को बचा रहा है। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं फिर से आप लोगों को बोलती हूँ मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, जब आप मेरी आवाज़ को, इस परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये समय आपका समय है कि आपको प्रार्थनाओं को करना है। आपको प्रार्थना, सामर्थ्यशाली प्रार्थनाओं को करना है मेरे प्रियो। सामर्थ्यशाली कि आपके शब्दों में मृत्यु और सामर्थ की जो है सामर्थ है, मृत्यु और जीवन की। आपको उस सामर्थ को बोलना है, उस जीवन को आपको बोलना है मेरे प्रियो, क्योंकि ये समय है कि आप किसी के लिए चंगाई दाता बन सकते, आप किसी के लिए छुटकारा दाता बन सकते, आप किसी के लिए उद्धार दाता बन सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको मुझे इस पृथ्वी में रखा है ताकि हम मिलके हम लोग जो है इस वायरस का विरोध करने पाए, हम लोग विरोध करने, हम नकारने पाए हम लोग, और हम जो है मेरे प्रियो इसमें विजय पाने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें जय को दे दिया है। वो यहोवा निस्सी जय देने वाला परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे जय दे दिया। वचन कहता है संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार होता है लेकिन जय यहोवा ही की ओर की होती है। जय ऑलरेडी हमारी है मेरे प्रियो। बस और बस हमको एक ही चीज करना है, प्रार्थना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना कई आत्माओं को बचा सकती है मेरी प्रियो। आपकी प्रार्थना है जो लोगों के घर को बसा सकती है, उनको, उनके परिवार को बचा सकती है मेरे प्रियो। इस टाइम में आप जो है प्रार्थनाओं को करें, आप लोग अपने घरों में मेरे प्रियो प्रार्थनाओं को करें। और मैं आपको विश्वास के साथ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अद्भुत रीति से आजमाया है, मैंने अनुभव किया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम लोगों की कलीसिया के लोग भी कम से कम हमारे 8 से 10 भाई और बहन जो थे वो कोविड पॉजिटिव आए, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने उन सब भाई और बहनों को जो है लाया। हमने जब सुना कि हमारी बहन लोग, हमारे भाई लोग कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, किसी को ऑक्सीजन लग रहा है, किसी को वेंटिलेटर में डाला जा रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी कलीसिया की गवाही है, हमारे कॉर्नरस्टोन फैमिली की ये गवाही है। हम लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हम नहीं जानते प्रभु कोविड पॉजिटिव क्या है, हम नकारते हैं कोविड पॉजिटिव को, हम नकारते हैं कोरोना वायरस को, और हम ये जानते हैं परमेश्वर कि हमारा परमेश्वर बड़ा और उसकी करुणा सदा की है। भले ऑक्सीजन लगाओ, भले वो वेंटिलेटर में हो, हम वो नहीं जानते, हम जानते हमारा परमेश्वर जीवन को देने आया है, और वो भी बहुत आयत के जीवन को। कोई ही महामारी से हमारे कलीसिया के लोगों की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु की आत्मा को हमने बाना। और मेरे प्रियो, आप जानते हो क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे कलीसिया का एक भी सदस्य ऐसा नहीं हो पाया कि कोविड-19 के जैसे उसकी मृत्यु होने पाई। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। क्यों? क्योंकि कलीसिया एक मन और एक चित होकर प्रार्थना करने लगी। कलीसिया जो है लौ लगा के प्रार्थना करी, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, विश्वास से भरी हुई प्रार्थना को करे। ये ना सोचे मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ सिस्टर, मैं प्रार्थना कर रही हूँ सिस्टर, क्या मेरी प्रार्थना के द्वारा वो कोविड पॉजिटिव हो ब्रदर वो चंगा होगा? यस, डेफिनेटली चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार को दिया। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना से मृतक लोग भी जीवित होने पाएंगे। सिर्फ विश्वास करें, अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाए और विश्वास करें कि परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कारों को करेगा। यस, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे, आज ही से आप लोग प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा बनेंगे और कई आत्माओं को बचाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर अद्भुत रीति से आपको उत्तरों को देगा। आमीन। आइए मेरे प्रियो, हम लोग जो है वचन के लिए प्रार्थना करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो।
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, अनुग्रह के दाता, खुदावंदा यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं राजा, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से खुदावंदा, इसी घड़ी और इसी क्षण पवित्र आत्मा होने दे प्रभु परमेश्वर। प्रभु वचन के अनुसार प्रभु हम प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा बन जाए खुदावंदा, यीशु के नाम से हम अपने अधिकार को लेते हैं खुदावंदा, और हम प्रार्थना करते प्रभु तमाम वो भाई बहन जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रही, यीशु के नाम से नेगेटिव होने पाए, वो नॉर्मल होने पाए, वो चंगे होने पाए, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कर। जितने लोग मुझे सुनने पा रहे खुदावंदा, उन सबको नामो नाम ब्लेस कर, और ये आवाज प्रभु उन तक पहुंचाई जाए खुदा, और वो प्रार्थना करने वाले एक योद्धा के रूप में खड़े होने पाए। ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा। ओह प्रभु आपने किया, आपका धन्यवाद करती हूँ, और ये प्रार्थना यीशु प्रभु सामर्थी नाम से मांगती हूँ, सुनकर कबूल कीजिए। आमीन और आमीन और आमीन। यस हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।